वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आज देखें जो यानी कि एएसएफ के लिए भाई पूछ रहे थे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं कि नहीं, तो मैं कंफर्मेशन के लिए ही ठहरा हुआ था। ठीक है ना। तो ये अंडर हैं एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो इसके मुकम्मल डिटेल जानने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ सके और आप इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो का क्राइटेरिया देखते हैं, यानी कि जॉब कैसे है, इसकी आखिरी तारीख क्या है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना। जो आखिरी तारीख़ है अप्लाई करने की वो 22 जनवरी 2024 है। ठीक है ना। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि 17वें स्केल पर 17 स्केल बीपीएस 17 पर जॉब्स अनाउंसमेंट हुई हैं। परमानेंट है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्टर ऑफ एविएशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स बैचलर्स यानी कि 16 ईयर्स होनी चाहिए डिग्री आपकी, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, मिनिमम हाइट है जो मेल के लिए वो है 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़, और मिनिमम वेट है जो मेल के लिए वो है 106। ये पाउंड का यूनिट है लेकिन हम इजीली देखते हैं जो आपके लिए इजी हो, यानी कि कह लें कि 48 kg वेट होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो वेट है वो 45। ठीक है। मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल, यानी कि ये जो नॉर्मल होती है 32/33 भी होती है, लेकिन ये 32/34 कर गए हैं। चलें कोई मसला नहीं, अगर आपकी 3 भी हो जाएगी ना, उम्मीद है कि इसमें रिलैक्सेशन इतनी ज़रूर मिलती है। ठीक है। तो एज लिमिट है हमारे पास 22 to 30 ईयर्स प्लस 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। ठीक है। आगे डोमिसाइल। ठीक है। आगे डोमिसाइल है जो कोटा मेरिट पे, एक पंजाब में 11 ओपन मेरिट, 9 वुमेन कोटा, 1 ऑफ मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा 1। ठीक हो गया। आगे सिंध में, सिंध के रूरल इलाका में 3 ओपन मेरिट पर और 2 वुमेन का कोटा है, और सिंध अर्बन इलाके में ओपन मेरिट 1, खैबर पख्तूनख्वा में 3 ओपन मेरिट पर 2 मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम, एंड बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पर एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। ठीक है ना। आपकी जो सिलेक्शन होगी, जो पोस्ट होगी, वो किसी भी जगह पर हो सकती है। ठीक है। नोट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद द रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एंड advertised will be determined on the basis of medical examination to be arranged by the ASF Ministry of Aviation and when required. क्लोजिंग डेट मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और मज़ीद जो क्राइटेरिया वो BPS 16 का आ जाता है। इंस्पेक्टर हमारे पास, ठीक है ना, 2 ही हैं, एक मैं आपसे असिस्टेंट डायरेक्टर और एक इंस्पेक्टर। इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ही है, फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस भी वही होगी। ठीक है ना। 5 फीट 6 इंच मेल के लिए हाइट और 5 फीट 2 इंचज़ फीमेल के लिए हाइट, और वेट भी वही है 48 किलो मेल के लिए और 45 किलो फीमेल के लिए। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं मेरे ख़्याल में। ये जो वैकेंसीज़ हैं ओपन मेरिट पर और कोटा बेसिस पर ये भी वही हैं। ठीक है। लेकिन रैंक चेंज हुआ। ठीक है। एनीवेयर इन पाकिस्तान पोस्टिंग हो सकती है आपकी। द कैंडिडेट्स असाइनमेंट 2 ईयर्स बैचलर डिग्री और 4 ईयर्स बैचलर डिग्री। ठीक होगा। ये रिलैक्सेशन आई है जी, डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। जो 2 ईयर्स की, यानी कि ऐसे कह लें कि उर्दू में जो कहते हैं कि 14वीं की ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है ना, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एंड advertised will be determined on the basis of medical examination to be arranged by the ASF Ministry of Aviation। ठीक है। इस चीज़ का आपने मद्देनज़र रख के जाना है, क्योंकि वही ना हो आप में कोई मेडिकली इशू हो और आप चले जाएं, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, फिर वो पंजाबी च नहीं कहते, फिर मैनू ना गाला कढ़िया जी। ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करके जाना। तो अब हम आपको अप्लाई का मुकम्मल प्रोसीजर बताता हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है ना।
आपको आप यानी कि FPSC की जब वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो ASF वाला पोर्टल खोल के, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी और आपको पता है कि मैं भी वीडियो का कायल नहीं हूँ। यही आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्ट जॉब, जो हम यानी कि पढ़ के आए हैं, 2 चीज़ें, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर, ठीक है। आपने यहाँ से इजीली देख लेना। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर का 17वां स्केल था और इंस्पेक्टर का 16वां। CNIC अपना ऐड करना है आपने यहाँ, ठीक है। मैंने तो अप्लाई नहीं करना, ज़ाहिर बात है, ना मेरे पास वो है फ़ी का जो वोचर मिलना है, ठीक है ना। मैं आपको ये पहले चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी फॉर 14, 16 एंड 17 स्केल के लिए 300, ठीक है, 18 स्केल के लिए 750, 19 के लिए 1200, और हमारे पास तो 2 ही हैं, आपको पता है कि 16 और 17, हमारी 300 ही होगी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से जॉब सेलेक्ट करके अगर अपना CNIC, डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट इन बैंक, आपने ये देखें नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम द फ़ी डिपॉजिट, क्लिक हेयर करना है। डाउनलोड आपके पास फॉर्म हो जाएगा, आपने नेशनल बैंक में फॉर्म जमा करवाना है, वहाँ से उनकी ब्रांच का कोड, ऊपर से हर चीज़ लिखी हुई ईजीली है, मैंने देखा है। तो मैंने वीडियो लंबी होने की वजह से वो आपको नहीं बताया, ईजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सअप आपके पास है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँ। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो फ़ी डिपॉजिट कितनी की है, बैंक का नेम लिखना है, ब्रांच कोड जो मैं आपको बता रहा था, बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट, आपने किस डिस्ट्रिक्ट में, इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल ओनली वैलिड, चॉइसेस विल बी विजिबल, यानी कि जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, टेस्ट सेंटर, ठीक है ना। ये देखें आप अपनी हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपनी लोकेशन के मुताबिक अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है गवर्नमेंट टेस्ट के हवाले से। PPSC में भी अच्छी है, FPSC में अच्छा है, ठीक है। इंटरव्यू सेंटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो आप सेलेक्ट करना चाहें। आगे क्वालिफ़िकेशन एनी हो, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। यस अगर की या नहीं, तो डू यू प्रोसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है, नहीं तो नहीं। इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सेलेक्टेड कोर्स, इशुएंस डेट आपकी कौन सी है, ठीक है। वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि वो अगर आप किसी पहले सर्विस की है, ठीक है, नहीं तो नहीं। और ये जो कोड है ना 81174, ये आपने यहाँ पुट करना है। और नेक्स्ट आपने यानी कि वो देखें, मैंने बस अभी क्लिक ही किया तो आज ये आपने ये प्रोसेस 2 आ जाएगा, मैंने तो फिल नहीं किया इसलिए मेरे सामने नहीं आ रहा। प्रोसेस 2 पे, स्टेप 2 पे दबाना है, तो आपका स्टेप 2 वहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है और आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आपका भाई हाज़िर है, आप ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।